साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोल है और आप देख रहे हैं हमारा फ़िटनेस पर आधारित यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम लाइफ फिट बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो साथियों इसमें आप देखिए कि ज़्यादातर सभी बच्चों की जो देखिए या किसी भी आम आदमी की, अगर लेडीज़ की, जेंट्स की, सबका पेट बहुत बड़ा रहता है। पेट के अंदर चर्बी बहुत रहती है। खान-पीन हमारा ऐसा होता है, तो ये पेट कम करने की एक्सरसाइज है। अगर आप अपना पेट और फैट कम करना चाहते हैं, कमर का, कूल्हों का, तो ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। आप इसे कम से कम 1-1 मिनट के 3 सेट ज़रूर करें। देखिए अब ये 4 बच्चे हैं हमारे साथ जिन्होंने पुशअप भी किया था और ये इसके साथ ही एक दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए कह रहे थे कि यार बच्चे अंकल ये करते हैं। तो ये एक्सरसाइज़ें आपके फैट बर्निंग में बहुत काम आती है, सिक्स पैक बनाने में बहुत काम आती है। तो देखिए अब सब बच्चे एक-एक करके के जीन्स की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे एक्सपर्ट हैं और इस वजह से ये थोड़ा रुक गए हैं। तो अगला सेट हमने लिया है दूसरा, ये देखिए ये एक बार ये 3 का सेट है। ये आप करेंगे तो इसमें भी बहुत असर पड़ता है, साइड की कमर भी बहुत घूमती है। देखिए हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी फ़ैट बर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगी, आपकी सिक्स पैक बनाने में हेल्प करेगी। लेकिन दरअसल क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं, आम में देसी घी या तेल जो इस टाइप की चीज़ें होती है, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। तो बीच में मेरा डिस्टर्ब हो गया था, अभी हमने वापस शुरू किया है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपके सेहत बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम रेगुलर खाना खाते हैं तो हमें चाहिए कि रेगुलर वर्कआउट होना ज़रूरी है। वरना क्या है कि उतना जितना इनटेक हम करते हैं उतना आउटपुट नहीं दे पाते, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो साथियों आप अगर अपना फ़ैट लॉस करना चाहते हैं, पेट कम अंदर करना चाहते हैं ख़ासकर, क्योंकि ये सब पेट की एक्सरसाइज हैं, ये पैरों की एक्सरसाइज है। अगर आप अपने पैरों के स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, जो देखो वाइट टी शर्ट वाला है थोड़ा गलत कर रहा है। इसका कारण मैं बता देता हूँ कि जो घुटना है, जब आप बेंड करते हैं तो घुटना अंगूठे के अंदर रहना चाहिए, पंजे के, यानी पैर का जो पंजा है उसके अंगूठे के अंदर आपका घुटना सीध में होना चाहिए। तो अभी मैं उसे यही समझा रहा था, ठीक है। उसकी सीध में रहेगा तब वो क्या है कि आपके थाइस पे, जांघों पे असर पड़ेगा, आगे और पीछे दोनों तरफ, ठीक है। तो आप ये देखिए ये लगातार हमने एक सेट किया है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट लॉस बर्निंग वाली एक्सरसाइजें करें और पुशअप करें, ताकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे एकदम हेल्थ इम्प्रूवमेंट होता है, आपके हार्ट पे एकदम असर पड़ता है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज देखिए, ये जो चीज़ है ये आपको रनिंग में, जैसे आपके कुल्लों की ऊपर मूवमेंट कम आता है, रनिंग में दिक्कत ना आए, उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। इससे क्या है आपका पैर एकदम खुलता है, ठीक है। अब ये बच्चा कह रहा है कि देखो ये तो मैं नहीं करना चाहता, मैं कमर दर्द मेरी रहती है, तो ये कमर दर्द के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ हमने 10 सेकंड 10 काउंट तक का रुकना है। अभी हमने पूरे जो पैरों पे, हाथों के टच नहीं किए, ठीक है। यहाँ 10 रुकना है, थोड़ा सा पैरों से ऊपर, ठीक है। और ये वापस पीछे जाएंगे और अगला एक और आएंगे। अब सीधा पैर का जो अंगूठे का नाखून है वहाँ टच करेंगे हाथ की उंगलियाँ, ठीक है। यहाँ भी 10 तक काउंट करके रुकना है, ठीक है। 10 सेकंड तक आप रुक सकते हैं आराम से। फिर वापस आप कमर सीधी करें, पीछे की तरफ जाएं जितना पॉसिबल हो सके, ये देखिए हाँ, जितना पॉसिबल हो सके पीछे तक की तरफ जाएं। फिर वापस अब जो आएगा वो अब डायरेक्ट ज़मीन पे टच करेंगे। देखिए ज़मीन पे टच हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने ज़मीन पे टच किया हुआ है, ठीक है। साथ दूसरा बच्चा भी, अब ये तीसरा है, इससे होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जीन्स की वजह से भी आती है, इसलिए कंफर्ट कपड़े पहनना चाहिए। तो ये यहाँ हमने ज़मीन पे टच किया। अब ये देखिए, ये जो इसके बाद ये जो साइड में, जितना जो आप साइड में जाएंगे उतना आपका कमर दर्द से रिलीफ मिलेगा और
देखिए साथियों, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कमर में ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाएं, वरना अगर नॉर्मल दर्द होता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, आप एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं और अपने रूम में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसके हमने ये तीसरा सेट है, कम से कम इसे 10 काउंट तक वहाँ रुकना है, उसके बाद सीधे आना है ना। एक और करेंगे हम, इसके बाद हम जो देख लिए ये कमर के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद जो करेंगे उसमें हाथ से अभी हाथ बांधे हुए थे, अब हाथ हम वापस खोलेंगे। ये अब मैं इनको समझा रहा हूँ। देखिए, हाथ वापस ऊंचे करेंगे और दीवार के साथ, अगर आप कहीं दीवार है तो पास में दीवार के पास खड़े हो जाइए। तो ये देखिए, इस तरह से हम करेंगे। एक और करेगा इधर, अगर ये साथ में दीवार है, उसको मैं यही समझा रहा हूँ, साथ में दीवार है तो अपना जो पैर है वो दीवार के साथ टच कर लें और जो दूसरा हाथ है वो सीधा दीवार पे टच होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, आपका पूरा आपको पता लग जाएगा आप कितना बैंड खा रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।